अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में बाकायदा तौर पर अपनी इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ कर दिया है और कुछ ऐसी हैरान कुन विजुअल जो है वो हमारे सामने आए हैं कि जो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि भाईजान 8 फरवरी को बहुत बड़ा अपसेट होगा। जनूबी पंजाब से, लकी मरवत से और बाकी कुछ अजला की कुछ ऐसे विजुअल्स हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि बाकायदा तौर पर जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान ने जेल के अंदर बैठकर एक पैगाम दिया था कि अगर कोई भी कैंडिडेट इतवार के रोज बाहर नहीं निकलता या फिर वो अपनी कैंपेन अपने हलके में मुकम्मल तौर पर नहीं करता तो फिर उसका टिकट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसमें आज हमने देखा है कि आज के रोज ऐसे विजुअल सामने आए हैं और ऐसी ऐसी जो है वो वर्कर कन्वेंशन थे जो कि जलसों में तब्दील हो गए हैं। उन्होंने जो है वो एक मरतबा तो यहां पर इस्लामाबाद के अंदर बैठी ताकतवर जो शख्सियात हैं उनको भी हिला के रख दिया है कि भाईजान ये हो क्या रहा है और इस चीज को वो मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो विजुअल्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सबसे पहले कोटअदू के विजुअल देखते हैं जो कि जनूबी पंजाब का एक इलाका है। और मैं कहता हूं कि वो कहते थे ना कि लकी मरवत के अंदर या जो केपी के लोग हैं वो इमरान खान को बहुत ज्यादा चाहते हैं या वो लोग बहुत ज्यादा जज्बात रखते हैं। तो ये विजुअल्स आप देखें जो कि हैं उसके कोटअदू के, सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन था और उस वर्कर कन्वेंशन में आप लोगों की तादाद देखें कि किस तरह से लोगों ने जो है वो इतना बड़ा जलसा कर दिया और इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। इससे पहले जमशेद दस्ती जब फोन कॉल पे एक जलसा किया करते थे तो हम देखते थे कि बड़ी तादाद में मुजफ्फरगढ़ में लोग निकलते थे। ये जो इस वक्त विजुअल देख रहे हैं आप, ये है जी हल्का पीपी 278, ये है कोटअदू का हल्का और इसमें इंतजामिया ने इतनी रुकावटें डाली, उन तमाम तर रुकावटों के बावजूद ये वो जमे गफीर था जो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वहां पर एक जलसा किया। इसमें पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं जी 278 पीपी से, जिनका नाम है मियां एहसन अली कुरैशी। मियां एहसन अली कुरैशी साहब ने ये वर्कर कन्वेंशन किया और वो जलसे की शक्ल में तब्दील हो गया और इतनी तादाद में लोग निकले। इसमें उनका जो इंतखाबी निशान है उनको हुक्का इंतखाबी निशान दिया गया है और NA 179 से यहाँ पर जो है वो चारपाई इंतखाबी निशान दिया गया है और NA 180 से रैकेट का जो है वो उसमें इंतखाबी निशान दिया गया है। सिर्फ एक, यानी कि आप यहां से अंदाजा लगाएं कि सूबाई असम्बली का एक कैंडिडेट बाहर निकलता है और वो सिर्फ इमरान खान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेता है तो कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर निकलते हैं। उसके बाद कुछ केपी की सूरत हाल में बात करते हैं कि जो केपी के अंदर आज वर्कर कन्वेंशन हुए और वहां पर जो सूरत हाल रही। सबसे पहले है जी मालाकंड दरगाही की बात करते हैं जहां पर सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन था और इस वर्कर कन्वेंशन के ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये विजुअल्स 8 फरवरी को बहुत बड़ा अपसेट करने जा रहे हैं, जो कि जब 8 फरवरी को इंतखाबात का दिन होगा, पोलिंग स्टेशन होंगे और पोलिंग स्टेशन पर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाएंगी। यहाँ पर जी है NA 9 रैकेट का इंतखाबी निशान दिया गया है और PK 23 जो कि सूबाई असम्बली के लिए है उसमें डॉल्फिन का इंतखाबी निशान दिया गया है और PK 24 यहाँ पर जो है वो उनको घड़ी का इंतखाबी निशान दिया गया है। यहाँ के वो कैंडिडेट्स हैं और इन्होंने सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन के लिए कॉल की और उस कॉल के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर जो है वो लोग आए। और एक और बात यहाँ पर मैं ऐड करता जाऊँ कि जाहिर है जो भी कैंडिडेट जाता है वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल करता है और पीटीआई ने उसको नामजद किया हुआ है, तो लोग इस बात से आप बिल्कुल अवेयर हो चुके हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट NA 10 जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम को लेकर चल रहे हैं और बैरिस्टर गोहर बहुत ही सादा तबीयत के, बहुत ही जो है वो डिसेंट इंसान है और बैरिस्टर गोहर को जाहिर है इमरान खान के नामजद करदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, तो जो जहां पर भी जाते हैं उनका बहुत ही शानदार किस्म का इस्तकबाल होता है। जहां पर भी जाते हैं बड़ी तादाद में लोग उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि जो इमरान खान का पैगाम है, जो इमरान खान का एक मैसेज है कि आपने अवाम के अंदर क्या जाकर अपना मैसेज कन्वे करना है, वो बैरिस्टर गोहर साहब कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर साहब NA 10 से जो है वो उम्मीदवार हैं। उसके बाद ये वाले विजुअल जो अब मैं चला रहा हूं, ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोस्ट
एक्टिव जनाब शेर अफजल मरवत जो कि कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, और शेर अफजल मरवत जनाब हैं तहसील सराय नूरंग किला ग्राउंड का ये एक जलसा है, और ये उस जलसे के विजुअल्स हैं जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर कौमी असम्बली से जनाब शेर अफजल मरवत हैं और सूबाई असम्बली से तारिक सईद खान है जो कि यहाँ पर कैंडिडेट हैं। शेर अफजल मरवत ने जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मोबिलाइज किया, चाहे वो केपी के अंदर हो या फिर वो सिंध के अंदर, हमने देखा कि जो वहाँ पर गए, जितनी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, रुकावटों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद और इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद ये सारा क्रेडिट केपी का या फिर सिंध के अंदर जो कारकुनान को मोबिलाइज किया गया है वो यकीनन शेर अफजल मरवत को जाता है कि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इमरान खान का पैगाम पहुँचाया है। इमरान खान के बड़े जज्बाती, बड़े जो है वो जान पहचान रखने वाले और बड़ी मज़ेदार तबीयत के मालिक हैं शेर अफजल मरवत, जो कि इस वक्त अपने कैंडिडेट्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। ये और इससे जुड़े और बहुत सारे ऐसे विजुअल्स हैं। आज शाम को शुएब शाहीन ने जो है वो इस्लामाबाद के अंदर अपने एक जो है छोटी सी कॉल दे रखी थी कि जनाब हम यहाँ पर जलसा करेंगे, मतलब छोटी सी रैली निकालेंगे। तो उस रैली के अंदर हमने देखा कि 4 पुलिस की जो वैगनें हैं वो वहाँ पर पहुँच गई, प्रिजनर वैन पहुँच गई कि जनाब गिरफ्तारियाँ होंगी। तो उस पर भी हमने देखा कि जो इस्लामाबाद की अपारा मार्केट है वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर निकले, और उसके बाद ज़ाहिर है गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया, या उन्होंने गिरफ्तारियाँ करना चाहीं तो फिर उस रैली को मनसूख कर दिया गया। और जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं शुएब शाहीन साहब, वो वहाँ पर नहीं पहुँचे और वो उन्होंने मनसूख कर दी। बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे जो है वो हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी किस्म की कैंपेन ना करने दी जाए। लेकिन पीटीआई यानी कि इमरान खान ने भी एक डेडलाइन दे रखी है कि भाईजान अगर इतवार के रोज तक आप अपनी जो है वो कैंपेन नहीं करेंगे, कोई कैंडिडेट बाहर नहीं आएगा, रैलियां नहीं निकालेगा, तो फिर उसके टिकट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब तो कोटदू के अंदर हमने देखा है कि बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। ये जो विजुअल्स हैं, मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया पर इन विजुअल्स ने आग लगा के रख दिया कि भाईजान इतने लोगों को आप कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह से एक पार्टी को आप जो है वो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन से आउट कर देंगे, कैसे होगा, इतने लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। ये ऐसी कुछ सूरत हाल है जो कि बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है, और इस सूरत हाल ने मजीद आगे बढ़ना है। इतवार का रोज है, इतवार को पीटीआई ने कॉल दे रखी है, और उस कॉल से पहले ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, अगर इतवार के रोज बड़े जलसे और बड़े रैलियां होती हैं तो मेरे ख्याल में जो पीटीआई का कारकुन है वो लोगों के अंदर एक मरतबा फिर जज्बात आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा चल पड़ी है। लेकिन देखना ये होगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो मोबिलाइज किया जाता है। कैंडिडेट्स अपना मैसेज जो है, इमरान खान का मैसेज, वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी सूरत हाल है। मजीद पीटीआई जो भी कैंपेन करेगी उसके कुछ ऐसे विजुअल्स हम जो है वो इकट्ठे करके इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।